फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी एक्सचेंज की मार्केट है, जहां हर दिन 7.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड होता है। इतना बड़ा वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट सेकंड्स के अंदर तेज़ मूवमेंट करती है। इसी रैपिड मूवमेंट की वजह से बहुत से लोग हैंडसम प्रॉफिट कमा लेते हैं और बहुत से लोग बड़े लॉस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल चीज़ समझ ली जाए, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का सही इस्तेमाल, तो आप अपने बड़े लॉस से बच सकते हो और अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एसएल और टीपी के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को कंट्रोल और डिसिप्लिन में रखता है। तो एसएल और टीपी के बगैर कभी भी कोई ट्रेड नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जिम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि एसएल और टीपी क्या होता है, अभी हम जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे MT5 पे जाके कि हमने जो है वो किस तरीके से जो है वो मैनेज करना है एसएल और टीपी को। एसएल और टीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम रियल मार्केट में आते हैं, रियल ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो बाज़ ये होता है कि इंटरनेट के इशू, जैसे कि पाकिस्तान में जो ये एक आम सी बात है, इंटरनेट के इशू बन गए या हम किसी अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए, तो हमने कोई रियल अकाउंट पे जब ट्रेड लगाई होगी तो फॉरेक्स मार्केट में एक बड़ा मूव आने से हमारा अकाउंट जो है वो वॉश भी हो सकता है। उसी तरीके से हमने कोई ट्रेड की और हमारी ट्रेड जो है वो अच्छे प्रॉफिट में चली गई, $100 प्रॉफिट में थी या $200 प्रॉफिट में थी, मगर हम उसको मैनुअली क्लोज नहीं कर पाए, तो वो फिर से जो है वो या तो ज़ीरो पे आ चुकी होगी या उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो चुका होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या इन चीज़ों पे हमने जो है वो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए और अपने कैपिटल को सिक्योर करने के लिए हम जो है वो टीपी और एसएल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम मसरूफ़ हों या कहीं भी अपना काम काज कर रहे हो या इंटरनेट की कोई भी बंदिश हो, तो हमारी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज जो है वो हो जाए। तो सबसे पहले हम जो है वो MT5 पे जाएंगे। MT5 पे जाके हमने जो ट्रेड लगाई होगी या कोई भी न्यू ऑर्डर लगाएंगे तो उसके साथ हमने टीपी और एसएल लगाना है। सबसे पहले आप जो है वो किसी भी एक पेयर पे जो है वो अपना एसएल और टीपी जो है वो ट्राई करें। अभी मार्केट भी ओपन है, आप जो है वो जो भी ट्रेड अभी करेंगे आपने उसके साथ जो है वो एसएल टीपी लगाना है। सिंपली आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है वो MT5 ओपन कर लिया, ठीक है। MT5 ओपन करने के बाद आपने आना है यहाँ पे आने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी सारे पेयर्स शो हो रहे हैं। कोई भी एक पेयर न्यू ऑर्डर्स पे आप चले जाएंगे। न्यू ऑर्डर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें जो हैं वो शो हो रही हैं, एसएल और टीपी, यानी कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। हमने जब भी कोई ट्रेड लगानी है, सबसे पहले हमने अपनी लॉट साइज को अपने इक्विटी के हिसाब से जो है वो मैनेज करना है। अगर हमारी इक्विटी कम है तो हम अपनी लॉट साइज भी कम रखेंगे। उसी के साथ दूसरी चीज़ जो है हम यहाँ पे देखेंगे, वो देखेंगे एसएल और टीपी को। मैं यहाँ पे अभी गोल्ड जो है 3347 पे है। मैं कहता हूँ कि अगर जो है वो गोल्ड यहाँ से बाई की ट्रेड अभी मैं करूँगा, अगर गोल्ड जो है वो कम आए यानी कि 44 से, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो एक एसएल की लिमिट जो है वो सेट कर दी है। 3344 से अगर गोल्ड जो है वो नीचे आए तो मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है वो $3 लॉस में क्लोज हो जाए। अगर मैं मसरूफ हूँ और अगर यहाँ पे अपना मैं टीपी भी जो है वो मैनुअली सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना टीपी जो लगाऊंगा मैं वो लगाऊंगा 3351 या 52, मैं जो है वो अपना टीपी सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लॉट साइज भी सेट कर दी, उसी के साथ अपना टीपी एसएल भी सेट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो मैं बाई की ट्रेड लगा दूंगा। तो मार्केट जो है वो अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने चार्ट ओपन किया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टीपी और एसएल जो है वो शो हो रहा होगा कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे आएगी, ये जो लेवल है 3344 का, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली $2 से $3 में जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसी के साथ अगर आपकी ट्रेड जो है वो 3352 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में $5 जो है ये आपको बन जाएंगे और ये आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने जो है वो हर ट्रेड के साथ एसएल और टीपी लगाना है। इसी के साथ जो है वो आप लोगों के अभी जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने एसएल और टीपी सेट कर दिया तो क्या हम उसको जो है वो दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने आना है, यहीं पे हमारी जो है वो दो ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हैं। मैं यहाँ पे दो मेथड आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आपने बगैर एसएल और टीपी के ट्रेड लगा दी है तो उस पर एडिट कैसे कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि दोबारा आप टीपी और एसएल लगा दें। सबसे पहले हमने यहाँ पे गोल्ड की जो ट्रेड लगाई थी, हम जो है वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखेंगे, मॉडिफाई पोजीशंस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर मेरी ट्रेड जो है वो 10 से 20
यानी कि पिप्स, जो पिप्स आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। अगर आपकी ट्रेड $1 से $2 प्रॉफिट में आ जाती है तो आप अपने एसएल और टीपी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है 3344 मेरा जो है वो एसएल था, मैंने उसको बढ़ा के जो है वो 3345 कर दिया। अभी मैं यहाँ पे मॉडिफाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है वो एसएल जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। उसी के साथ दूसरा हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने बगैर एसएल और टीपी के ट्रेड लगा दी तो हम उस पर जो है वो दोबारा से मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहीं पे आएंगे मॉडिफाई के ऑप्शन पे और यहाँ पे आके जो है वो अपना टीपी और एसएल जो है वो सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है वो जब भी ट्रेड करनी है तो टीपी और एसएल के साथ करनी है। कल की आपकी जो असाइनमेंट है वो सिंपल सी असाइनमेंट है, आपने टीपी एसएल लगाना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने ग्रुप में चेक करवाना है। अपना ख्याल रखें। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं मास्टरी की क्लासेस वो स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप लोग एक्टिव हुए तो इंशाल्लाह ताला उन क्लासेस में आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। उन क्लासेस को लेके बहुत से ट्रेडर जो हैं वो, बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो फॉरेक्स मार्केट से जनरेट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।